थिंग्स हैं, ग्लास की थिंग्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, पेपर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन सम टाइम इन चीज़ों को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू इट? My question is this: how can we do this thing? You may see on the page number 38. On the page number 38, you can recycle materials. This is good for the environment. ठीक है, कैसे? It is good for the environment. How it is good for the environment? My dear students, अगर आप सारा कुछ जो है, जैसे ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, पेपर हैं, मेटल है या ग्लास है, इन सब चीज़ों को आप बिन तो करते जा रहे हो, लेकिन इन्हें वेस्ट भी तो करना है ना हमें, यानी कूड़ा, लिटर बन जाता है, कूड़ा बन जाता है, हम फेंकते हैं इसको, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, स्मेली हो जाता है, ख़राब हो जाता है. लेकिन हर चीज़ को नहीं, ऑर्गेनिक जितने भी हो सकते हैं हम उनसे प्लांट्स के लिए खाद बना सकते हैं, उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. पेपर को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, मेटल को हम दोबारा से मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को हम यूज़ कर सकते हैं. ये उनकी रिसाइकलिंग होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी रिसाइकलिंग होती है, ठीक है. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कैसे, जैसे रिसाइकलिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ द रिसाइकलिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ रिसाइकलिंग. वी कैन रिसाइकल द प्लास्टिक, ग्लास, e-waste. E-waste mean mobiles, laptop, computerized electronic things, okay, and mixed things, all mixed things, ठीक है. मेटल मीन कैन हो गया, ठीक है, या और बहुत से बर्तन वगैरह हो गए, या और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जिनको कि हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ. एंड अदर थिंग इज़ अ पेपर. एंड ऑर्गेनिक, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक? इट्स अ waste of the fruit, vegetables. This is the organic things, okay. We can recycle these things, okay. Now in this chapter we have to learn the words, important words we have to learn. Materials can be sorted into groups based on their properties. जब हम किसी भी मटेरियल को सॉर्ट करते हैं तो उनको ग्रुप्स के साथ हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है. उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनकी सॉर्टिंग करते हैं. किस तरह से? अब देखिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं इस गर्ल के पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, 3 बॉक्सेस बनाए हैं. एक बॉक्सेस में सारी की सारी बॉटल्स यानी ग्लास थिंग्स रख दी हैं उसने, ठीक है, और दूसरे बॉक्स में क्या किया है, उसने सारे पेपर्स रख दिए हैं, ठीक है. पेपर्स, आई मीन जितने भी पेपर्स या उससे बॉक्सेस या उससे रिलेटेड थिंग्स जो हैं वो सारी की सारी इन वन बॉक्स शी पैक्ड इट, ओके. एंड इन अनदर थिंग, ऑर्गेनिक थिंग्स जो हैं बॉक्स नंबर 3 में है, ये देखिए सारा कुछ, ठीक है, बॉक्स नंबर 3 में उसने सारा कुछ रख दिया है. इज इट क्लियर? तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो टीचर्स ने क्या किया होता है, लाइब्रेरी में टीचर्स ने हर बुक जो है, हर सब्जेक्ट को उसकी कबर्ड में रखी होती है, ठीक है, हर सब्जेक्ट को उसकी कबर्ड के अकॉर्डिंग रखी होती है. जैसे उर्दू है, जैसे इस्लामियत है, साइंस है, मैथ्स है. लाइब्रेरी टीचर, लाइब्रेरियन जो होती हैं, उन्होंने बड़ी तरतीब से रखी होती है ना, सॉर्टिंग करके रखी होती हैं कि इस साइड पे ये कबर्ड जो है इस्लामियत की है, ये कबर्ड उर्दू की है, ये कबर्ड इंग्लिश की है. इस तरह से उन्होंने अलग-अलग हर चीज़ें करके रखी होती हैं. एंड इट इज़ ईजी फॉर यू, कि आपके लिए वो इजी हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना. अब क्या है कि अब हम जो है वीडियो देखेंगे, ठीक है, वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से. Your mother wants to pick up grocery. Your father wants to look at some paintings. You want some music DVDs for yourself. The three of you head in 3 different directions in the department store. Why? Because all the objects in the store are categorized into different sections according to their types. Such organization is convenient and leads to better management. In this lesson, we will learn in detail about the basis for classification of materials.
objectives. At the end of this lesson, you'll be able to sort materials on the basis of their shape, sort materials on the basis of their state, sort materials on the basis of the raw material used, understand why sorting of materials is important. What makes life interesting is its variety. Look around yourself. You see people of different regions speaking different languages, engaged in different professions, eating different food and pursuing different hobbies. That is not all. There is variety in all the goods that we use in our lives. Clothes that we wear are of different colors such as red, green, yellow, blue, etc. The containers we use for storage vary in shapes. They are conical, cylindrical, cuboidal, etc. The sofa sets and dining tables we use in our homes are made of wood or plastic. Based on our observation, we conclude that all objects have different shapes, color, and properties. All objects are made of one or more materials. Clothes are designed from cotton, linen, jute, nylon, etc. We use glass, stainless steel, or plastic crockery in our homes. Furniture is made of wood, plastic, or even iron and stone. Leather, plastic, resin, or jute is used to make bags, shoes, and jackets. Vehicles such as scooters, cars, buses are made of steel. Therefore, we may say that objects around us are made up of a large variety of materials. A box is a cube or a cuboid, whereas a ball is a sphere. A laundry bag is cylindrical in shape, whereas a washing machine is cuboidal. Thus, we can say that we can classify objects on the basis of their shapes as well. Circular or spherical objects form one group, while cubical, cuboidal, square, and rectangular objects form another group. Such a classification allows us to study and analyze the properties of different shapes. The first object you use as soon as you wake up is your toothbrush. Have you ever wondered what is it made up of? It is made up of plastic. The plate you have your breakfast in is made of melamine or stainless steel. The cupboard you keep your books or clothes in is made of iron or wood. The books that you read are made of paper. The shoes you wear are made of leather, canvas, or resin. Thus, all the objects that we use in our day-to-day life can be classified on the basis of the raw materials used in making them. The water you drink to quench your thirst is liquid, whereas the food you eat is solid. The chilled juice you relish in summers is liquid, whereas the glass container you have it from is solid. The steaming hot milk you enjoy in winters is liquid, whereas the steam coming out of the milk is a gas. Thus, it is clear that all the objects that we see around us or use in our daily life can be classified into one of the three categories: solid, liquid, and gas. We have been looking at the different bases for classifying objects, that is, materials. Have you wondered why such classification is important? In our everyday life, we come across many materials. Sorting materials into groups plays an important role in our daily life because it is easy to locate similar objects by placing them together. Sorting materials into groups also facilitates study of their properties and allows us to observe patterns in their behavior. Summary. Let us summarize what we have learned. Objects around us are of different shapes, color, and state. Objects are made of different materials. Objects can be classified on the basis of their shapes and color. They can be classified on the basis of the state of their matter. Yet another basis for classification is the raw material used to create objects.
Sorting objects allows us to locate them easily. Sorting objects also allows us to study their properties. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo. You have seen in the video different things. Okay, how can we sorting out the materials? Sorting out according to their states. Okay, solids, liquid and गैस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग को हम दूसरे वर्ड्स में रिसाइकलिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम रिसाइकिल कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। In this video we have seen the different fabrics, different objects के जो wood के objects हैं वो एक साइड पे हैं, जो fabric हैं वो एक साइड पे हैं। जैसे कि आपने देखा कि उस बच्चे ने कबर्ड के अंदर अपने सारे के सारे fabric यानी क्लॉथ्स रखे हुए थे, ठीक है। तो उन क्लॉथ्स में आपने ये चीज है कि आप इजीली अपनी हर चीज वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, अपने क्लॉथ्स, अपनी each and everything जो है you can find over there. Okay, now listen to me. Now how can we sorting out the plastic? ठीक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल भी हम कैसे कर सकते हैं और सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत से अगर मटेरियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पेपर भी है, ग्लास भी है, उसके अलावा फैब्रिक भी है, क्ले है, मेटल है, there are the lot of the materials but we want to take only the plastic material. Okay, if we have to see that there are the toys, plastic toys हैं तो हम plastic toys को पकड़ लेंगे वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हैं, आपका लंच है, तो आप उन सब चीज़ों में से देख के इजीली प्लास्टिक की जो थिंग्स है वो इजीली आप निकाल लोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो रिसाइकलिंग इज अनदर थिंग एंड हाउ कैन वी डू द प्लास्टिक कलेक्टेड, ठीक है, यूज्ड प्लास्टिक कलेक्टेड हम किस तरह से करेंगे। यू कैन सी कि वो बच्चा जो है पहले a man is going to collect a plastic, is going to collect plastic. Okay, प्लास्टिक के बाद वो क्या कर रहा है, प्लास्टिक आई डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइप, उनकी टाइप के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे फैक्ट्रीज में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको नेक्स्ट जो है प्लास्टिक को फ्रेगमेंटेड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्लास्टिक का फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है उसको मेल्ट करना। तो उनकी अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंटेड जब हम उसको सेपरेट कर लेते हैं प्लास्टिक को, तो फिर क्या होता है, वी आर गोइंग टू मेल्ट इट, और मेल्टेड के बाद जो होती हैं फिर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में प्योर्ड किया जाता है ताकि उनको डिफरेंट शेप्स दी जा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास उसी यूज्ड प्लास्टिक से एक नई चीज जो है, जैसे यू कैन सी दैट देयर इज द बॉटल, वाटर बॉटल, प्लास्टिक वाटर बॉटल है, तो एक नई चीज बन जाती है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ यू सी, यू कैन सी लाइक दिस वन। इसी तरह से हम फैब्रिक की भी रिसाइकलिंग और सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से बेटे हम लोग कर सकते हैं, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, कि जब हमारे पास बहुत सी चीज़ें, आपके बेडरूम है तो बेडरूम में आपने टॉयज भी बिखेरे हैं, आपके कपड़े भी बिखरे हुए हैं, आपकी बुक्स भी पड़ी हैं, ठीक है, बट योर मदर इज कमिंग इन योर रूम एंड शी इज गोइंग टू कलेक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड शी इज गोइंग टू प्लेस ओवर देयर, आई मीन उनकी प्लेसेस के मुताबिक जो हैं वहाँ पे रख दी जाती हैं। लेट्स सपोज दैट मामा ऐसे तो नहीं करती ना कि आपकी कबर्ड में आपके कपड़े पड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपके जो हैं लेटर से वो जो खाने पीने वाले बर्तन होते हैं वो रख दे मामा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पे किचन है तो किचन में जाकर मामा आपके सारे के सारे क्लॉथ्स रख दे, नो इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो अब किचन है तो किचन में भी क्या होगा कि मामा ने डिफरेंट कैबिनेट्स बनाई होती हैं, डिफरेंट ड्रॉर्स होते हैं जहाँ पे कि स्पून्स रखे होते हैं, या वहाँ पे जितनी के जितने मामा ने वो चीज़ें रखी होती हैं, जैसे सॉल्ट है, चिली है, ऐसा होता है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें आप जाते हो ना किचन में ऑब्जर्व करते हो, और एक साइड पे मामा ने बर्तन रखे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट उसको लगाई होती है। और इसी तरह से आपके बेडरूम
में होता है, कबर्ड है तो कबर्ड में सिर्फ मामा ने आपके क्लॉथ्स रखे होते हैं, आपकी चीजें रखी होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रैक्स हैं तो शू रैक्स हैं तो वहाँ पे सिर्फ शूज पड़े होते हैं आप लोगों के, ठीक है। बैग रैक्स हैं तो बैग्स पड़े होते हैं, वहाँ पे मामा ने डिफरेंट चीजें रखी होती हैं। इज इट क्लियर ना माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। नाउ the fabric of the cloths, the fabric of the cloths can be used to make new cloths, can be used to make new cloths, okay. Now listen to me carefully, listen. Next, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग कैसे होती है, ठीक है। टेक्सटाइल रिसाइकलिंग कैसे होती है जी। जितने भी फालतू कपड़े होते हैं, जिस तरह से भी होते हैं, या अक्सर लोग इसको कूड़े में तो नहीं कपड़ों को फेंकते हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है कि इन मैनी कंट्रीज देयर इज एन एक्टिव मार्केट इन रिसाइकलिंग यूज क्लोथ। अब बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनते हैं, उनको रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। उनको पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं और रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से पेपर जो है, पेपर को भी रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। और इनकी सॉर्टिंग आउट कैसे की जाती है, अभी मैंने आपको लाइब्रेरी की एग्जांपल दी थी बेटे। लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको कितनी सारी बुक्स नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी टीचर ने, जैसे टीचर सुमेरा, तो उन्होंने सारी बुक्स नीचे फेंकी हो, हर जगह आपको पता ही ना चल रहा हो कि मैंने कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। You can see that there are the different covers of the subjects. अब कहीं पे मैथ्स का सब्जेक्ट है, कहीं पे उर्दू है, इंग्लिश है, यू आर गोइंग टू सॉर्ट आउट योर डिज़ायर बुक्स, जो भी आपको चाहिए होती हैं, आप इजीली वो बुक्स निकालते हो और आप ले लेते हो, ठीक है। तो इसका सम टाइम ऐसा होता है कि मामा क्या करती हैं, जब आप न्यू क्लास में जाते हो तो आपकी बुक्स को क्या किया जाता है कि मामा उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, रद्दी वाले को दे देती हैं। तो वो रद्दी वाले क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो रिसाइकलिंग के लिए पेपर्स दे देते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसे होता है, यू कैन सी डैट, ठीक है, कि इसको वो डिफरेंट तरीके से, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पेपर को रिसाइकिल किया जा रहा है। सबसे पहला वर्ड क्या होता है, पैक्ड एंड डिस्पैच्ड, ओके। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पेपर्स को सॉर्टिंग आउट की जाती है, पेपर्स की सॉर्टिंग आउट की जाती है, यानी जहाँ पे रद्दी वाला होता है, डिस्कार्ड किए जाते हैं, वहाँ से वो पेपर्स उठाए जाते हैं, ठीक है। फिर उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। फिर पेपर को, जो फालतू पेपर होते हैं जो डिस्कार्ड किए होते हैं, उनको वॉश किया जाता है केमिकल्स के साथ, ठीक है। और उसकी ट्रिमिंग की जाती है, छोटे छोटे पेपर्स में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको फिल्टरिंग की जाती है, फिल्टरिंग द फर्स्ट प्रोसेस्ड पेपर, फिल्टर्ड किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रिपल्पिंग द वेल फिल्टर्ड ट्रिमिंग, उनकी रिपल्पिंग की जाती है, बिकॉज वी आर गेटिंग द पेपर फ्रॉम द वुड। तो वुड का पल्प जो होता है, वी आर गोइंग टू यूज टू मेक अ पेपर, ओके। तो रिपल्पिंग द वेल फिल्टरिंग टाइमिंग, यूज द पल्प टू मैन्युफैक्चर द रिसाइकिल पेपर, ठीक है। उस पल्प को फिर क्या यूज किया जाता है, पेपर को रिसाइकिल करने के लिए, और इस तरह से एक नया पेपर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से एक नया पेपर बन जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन there are the questions, okay, questions and answers. These question and answers you may write in your notebook. It is the first question, you can see on my screen. Write down some properties of materials. There are the lot of the properties of the material we can see in our daily life, in our world, okay, but I have written the only some properties. Materials can be hard, soft, flexible and shiny. It is the first answer, okay. And second one is the metal material warm? क्या metal material warm होता है? Yes, it can be warm and cold both. कभी ठंडा होता है, कभी warm होता है। और metal is a gold metal. Metal you can find in many shapes and many colors, okay. Like this steel होता है जैसे, ठीक है,
आयरन होता है, ठीक है. These are the metal. Third question, is metal shiny? Yes, metal is shiny material. Which materials are flexible is a question number 4. Plastic, rubber, paper, fabric are flexible and strong. These are the 4 questions and you may write in your notebook. I will check it tomorrow. Okay? I will check your science work tomorrow. Now take the screenshot. Now take screenshot, dear. Students, now take screenshot.